राजेश की प्यार की कहानी। राजेश 10वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था। एक दिन राजेश अपने स्कूल जा रहा था, तभी उसकी नजर लड़की की नजरों से टकराती है, जिसे देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो गया। यानी राजेश लड़की को बहुत दिलो जान से चाहता था, लेकिन लड़की का कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। लड़की उसको कोई भाव नहीं दे रही थी। इसके बावजूद राजेश उसका पीछा करता था, जैसे कि हर लड़के करते हैं। उसके पीछे पीछे घर तक जाता और स्कूल आने के टाइम वह सच धज के गेट पर मुस्कुराता हुआ वेट करता रहता था। इसके बावजूद लड़की उसको इग्नोर कर रही थी। ऐसे इंतजार करते करते राजेश को लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया था, लेकिन अचानक कुछ परिस्थिति के कारण राजेश उसका पीछा करना बंद कर दिया। अब लड़की की नजरें रोज उसको खोजने लगी, लेकिन वह दिखाई नहीं देता था। वह पागल सी होने लगी। लड़की की काफी बेचैनी के बाद भगवान ने उसकी सुन ली। राजेश उसको रास्ते में अचानक दिखाई पड़ता है, तो वह उसके पीछे जाकर घबराई सी खड़ी होती है और पूछती है, राजेश कहाँ थे? अब लड़की की नजरें रोज कोई बात थी क्या? आप मुझसे नाराज हो? राजेश इतना सुनकर फफक कर रोने लगा। कहा, मेरी माँ का देहांत एक्सीडेंट में हो गया है, जिसमें मेरे पैर भी जा चुके हैं। अब न तो मेरी माँ रही और न ही मेरा पैर। लड़की हिचकिचाई और बोली, राजेश सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब की। खोजने लगी, लेकिन मुझे पता नहीं था आपके साथ इतना बुरा हुआ। अब मैं हूँ आपके लाइफ में कभी बुरा नहीं होने दूंगी। इतने में राजेश ने सोनिया को गले लगाया और कुछ ही पल में सोनिया का कंधा उसकी आंसुओं से भीग गया। दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाएं। सोनिया और राजेश का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। सोनिया और राजेश इतना ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, साथ में घूमना, पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गई। राजेश और सोनिया का प्यार इतना गहरा होता चला गया, एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नजर में आते गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया, लड़की के घर तक बात पहुंच गया और घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका स्कूल जाना भी बंद कर दिए और उसका सेल फोन भी छीन लिए और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ सोनिया राजेश के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर राजेश सोनिया के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नजर देखने के लिए तरस गए थे। और सोनिया के घर वालों ने उसकी शादी करने का। सोनिया शादी से डायरेक्ट मना करती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ राजेश से ही करूंगी, या नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये बात सुनकर भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और राजेश को मारने की धमकी दिए। तो इस कारण से शादी से राजी तो हो गई। उसके दिलो दिमाग में राजेश ही था। उसके बाद सोनिया ने राजेश को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय राजेश, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिन से चाहती थी। स्कूल तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। ये आपकी जिंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा, आपकी मजबूर सोनिया। उसके बाद राजेश भी सोनिया के लिए एक लेटर लिखता है, मेरी प्रिय सोनिया, मैं तुम्हें कल भी बेनतहा मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेनतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, अगर आप नहीं तो ये जिंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। सोनिया, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। वो जिंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस जिंदगी में तुम ना हो। सोनिया, जब से हम तुम बिछड़े हैं, तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। सोनिया, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखी हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली
तो मुझे ये जिंदगी भी नहीं चाहिए और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशी है। ये मेरा आखिरी लेटर है। और सोनिया उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी और उसी दिन उसकी शादी भी थी। सोनिया को राजेश से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए सोनिया ने शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और ये सूचना राजेश तक पहुंचती है। राजेश उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो।